Now for this question, let point P let P be a parabola with vertex 2, 3 and directrix 2x plus y, diet is equal to 6. This is equation of directrix. Let an ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. इसको e से रिप्रेजेंट किया, राइट. a is more than b, that means standard ellipse of eccentricity is 1 upon root 2. इस ellipse का eccentricity क्या है, 1 upon root 2. Passes through the focus of the parabola P. Then the square of the length of the latus rectum of the ellipse E. You know length of latus rectum. LR क्या होता है, लेंथ ऑफ 2b स्क्वायर अपॉन a. क्योंकि स्टैंडर्ड इलिप्स है तो मुझे यहाँ पे और बी निकाल लो, या फिर ऐसा भी हम कर सकते हैं कि कहीं से बी स्क्वायर, बी मत बी स्क्वायर निकालो, ए निकाल लो. बट यहाँ पे इस रिलेशन दिख रहा है कि ए और बी में एक रिलेशन आएगा. और अगर मैं कहीं से पैराबोला का फोकस निकाल दूँ ना, तो उस फोकस इलिप्स पास करेगा तो वहाँ से ए और बी में एक रिलेशन आएगा. तो हो सकता है ए और बी ना निकालना पड़े, मे भी हो सकता है ना निकालना पड़े, डायरेक्ट मुझे रिलेशन आ जाए, ये ए और बी में आ जाए तो बी को ए में कन्वर्ट कर सकेंगे, कर लेंगे हम. नाउ यू नो इन पैराबोला, अब ये पैराबोला किस काइंड का स्टैंडर्ड है, क्या है, आप देखना पड़ेगा. मीन्स मुझे पैराबोला डिजाइन करना है यहाँ पे पहले. तो पैराबोला डिजाइन करो या तुम डायरेक्ट फोकस निकाल दो. तो किसी भी पैराबोला में, शिफ्टेड पैराबोला है, ये तो शिफ्टेड पैराबोला फॉर एनी काइंड ऑफ पैराबोला, नॉट टिल्टेड, शिफ्टेड पैराबोला में ऑल पैराबोलास foot of directrix, vertex and focus are collinear. They lie on axis of the parabola. तो मुझे तो वर्टेक्स नॉन है ना 2, 3, और मुझे मालूम है कि डायरेक्ट्रिक्स है एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो भाई एक्सिस तो हमेशा 2, 3 से या फोकस से या फिर फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से पास करेगा. तो मुझे इक्वेशन ऑफ एक्सिस लिखने के लिए एक पॉइंट तो नॉन है, वर्टेक्स 2, 3, या वर्टेक्स मालूम हो या फिर फोकस मालूम हो या फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो वी हैव टू राइट इक्वेशन ऑफ एक्सिस, बट उसका स्लोप मालूम होना चाहिए. बाई चांस यहाँ पे अपन के पास ये दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना, स्लोप ऑफ, मैं यहाँ पे लिखता स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वो तो गिवन है ना बेटा. से दिस इज m1, डायट इज इक्वल टू -2. तो डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो स्लोप ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला पीबी मीन्स पैराबोला, डायट इज इक्वल टू 1/2. नाउ वी हैव टू राइट इक्वेशन ऑफ एक्सिस, बिकॉज इक्वेशन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना, दैट इज फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. तो भाई मुझे एज वी नो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स एंड फोकस आर कॉलिनियर एंड वर्टेक्स द मिड पॉइंट ऑफ फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस. तो भाई दो मालूम हो गया तो फोकस मालूम हो जाएगा, सीधी सी बात है. नाउ वी हैव टू राइट इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पीबी मीन्स पैराबोला. कहाँ से पास करा, 2, 3 से. तो y - 3 इज इक्वल टू व्हाट इज स्लोप 1/2 इंटू x - 2. इसको सॉल्व करना तो 2y - 6 दैट इज इक्वल टू x - 2. फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट x - 2y प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0. से दिस इज फर्स्ट. समझ में आया क्या. तो मुझे ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, किसका, डायरेक्ट्रिक्स का और इक्वेशन ऑफ एक्सिस का. तो डायरेक्ट्रिक्स क्या, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6. ये काम करते हैं ना, इसको 2x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है ना, यही है ना, +6 या -6 है, -6. हाँ जी, यहाँ केयर करना, -6 है भैया. इससे दिस इज 2. तो हमने क्या किया, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया. तो दिस इज 4x प्लस 2y -12 डैट इज इक्वल टू 0. x - 2y प्लस 4 डैट इज इक्वल टू 0. दोनों को ऐड कर दे भैया तो मेरा दिस गेट कैंसल. दिस इज 5x इज इक्वल टू व्हाट, 5x - 8 इज इक्वल टू 0. तो x इक्वल टू वी हैव 8/5. ठीक है, आ गया मेरा x. तो y निकालो ना भैया, y कितना आएगा भाई, कहीं पे रख लो. तो y मैं यहाँ निकाला तो y इक्वल टू क्या है, और 6 - 2x डैट इज 6 - 2 इंटू x. x क्या है, 8/5. चलेगा ना, 8/5. कुछ नहीं करना है यहाँ पे, y इज इक्वल टू 30 - 16/5 डैट इज इक्वल टू 14/5. दिस इज y. तो भाई मुझे क्या आया, मेरे पास मिला फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दैट इज n ना, n से रिप्रेजेंट किया, वो क्या 8/5 कॉमा
और 14/5, ठीक है, 8/5 कमा 14/5। तो दुनिया जानती है कि फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स एंड फोकस आर कॉलिनियर। और फोकस और वर्टेक्स क्या होता है, मिड पॉइंट बिटवीन फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस। फोकस अल्फा कमा बीटा मान लिया हमने, हाँ जी भैया। और वर्टेक्स क्या 2,3, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से अल्फा कितना हो जाएगा 2 × 2 -8/5 दैट इज इक्वल टू 4 × 5 20 - 8 12/5। दिस इज अल्फा। चलेगा ना, चलेगा, अब कोस चलेगा भाई। दूसरा अपन के पास बीटा कितना आएगा, बीटा इज इक्वल टू 2 × 3 6 - 14/5 दैट इज इक्वल टू 30 - 14/5। हाँ जी, एक मिनट, 2 × 3 - 14/5, तो 3 × 2 6 20 माइनस, ठीक है, 30 - 14/5 दैट इज इक्वल टू 16/5। अपन के पास बीटा आ गया, क्या बीटा आया 16/5। दैट मीन्स हमारे पास फोकस आ गया ना यार, फोकस आ गया पैराबोला का, दैट इज 12/5 कॉमा 16/5 दैट इज आवर रिक्वायर्ड फोकस। तो मेरा तो काम था फोकस निकालना, नो नीड टू डिजाइन या पैराबोला, फोकस आ गया क्योंकि इसी फोकस से मेरा इलिप्स पास कर रहा है क्या, हाँ यहीं से पास कर रहा है ना इलिप्स, चलेगा कोई नहीं। तो ठीक है, एक मिनट देख लो यहाँ पे, 4x + x 5x -12 + 4 -8/5 y = 6 - 2 6 - 2 × 8/5 30 - 16 14/5, चलेगा ना। एक रिलेशन क्या दिया मुझे कि उस इलिप्स का इसेंट्रिसिटी क्या दिया 1/√2। एज वी नो फॉर स्टैंडर्ड इलिप्स दैट इज इक्वल टू a² इज इक्वल टू 1 - b² दैट इज इक्वल टू 1 सॉरी दे रखा है ना इलिप्स क्या 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर क्या होता है 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू a² - b²/a²। सो फ्रॉम हियर वी हैव 2 times a² - 2 times b² दैट इज इक्वल टू a² दैट इज इक्वल टू फ्रॉम हियर a² इज इक्वल टू 2b², यानी b² मुझे आ गया a² आ गया, b² इज इक्वल टू a²/2, हाँ जी, b² इज इक्वल टू a²/2, हाँ जी भैया, चलेगा ना। अब इस रिलेशन को यूज करेंगे, मुझे कहीं से a आ जाए, क्योंकि देखो ना यहाँ से मुझे लेंथ क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम क्या होता है, LR क्या होता है 2b²/a। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा a आ रहा है, तो एक काम करो ना, तुम इलिप्स को सेटिस्फाई कराओ उसके फोकस से, और वहाँ पे तुम या तो a² को या b² को कन्वर्ट करो, हो सकता डायरेक्ट रिजल्ट आ जाए मेरे को, यही ना। तो उसने बोला है स्क्वायर ऑफ, नहीं उसने ये बोला है कि स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। तो यार जब तुम किसको स्क्वायर करोगे ना, दोनों तो स्क्वायर करोगे भैया, तो नीचे स्क्वायर तो आ तो रहा है। तो यार एक काम करते हैं ना, मैं इसको यहाँ पे लिखता, क्योंकि मुझे दिखा कुछ ना कुछ समझ में आया कि लेंथ ऑफ LR का स्क्वायर निकालना, ये निकालना भैया, तो 2b²/a का होल स्क्वायर। अब एक काम कर b² इसमें रख, b² है क्या मेरे पास a²/2, तो b² इज इक्वल टू a²/2 × a का होल स्क्वायर। दिस 2 and 2 गेट कैंसल, एक कटेगा मीन्स a² आ रहा है। सो सिंपल यार, यानी लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम के स्क्वायर क्या आ रहा है मुझे a², तो मुझे कहीं से भी नो नीड टू फाइंड a, वी हैव टू फाइंड a² डायरेक्टली। कहाँ से आएगा, क्योंकि इलिप्स तो उसके फोकस से पास कर रहा है ना, तो वहाँ से a² आ जाएगा मेरा, थोड़ा कैलकुलेशन जाएगा, जाने दो क्या लगा हुआ है। तो इलिप्स पासिंग थ्रू फोकस ऑफ दिस पैराबोला दैट इज 12/5 एंड 16/5, तो क्या होगा 144/25 x² नीचे a² आएगा, प्लस 16/5 मीन्स 256/25 b² इज इक्वल टू 1। कुछ नहीं कर, एक काम कर b² रख दो यहाँ पे, वही काम करेंगे ना। तो मुझे तो दिख रहा है कि 144 एक स्टेप और लिखता हूँ 25a² प्लस 256/25 इंटू व्हाट इज b² a²/2, तो दिस इज a²/2, 2 पर जाएगा क्या NR में मल्टीप्लाई होगा, कर लो मल्टीप्लाई। सो फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट व्हाट, एक काम कर कॉमन ले 1/25a² कॉमन ले, तो क्या बचेगा 144 प्लस 6 × 2 12 512 इज इक्वल टू 1। अब मुझे तो a² आ गया ना यार, मुझे तो a² ही निकालना है घूम घाम के, सीधी सी बात है। सो फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट
1/25 इंटू 4 + 2 6, 4 + 1 5, 5 + 1 6 इज इक्वल टू 1. ठीक, so from here we have 25a square is equal to 656. so a square is equal to 656 upon 25. तो मुझे तो यहाँ से डायरेक्टली ए स्क्वायर आ गया ना बेटा, डायरेक्टली आ गया स्क्वायर. तो मुझे क्या निकालना, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का स्क्वायर क्या आ रहा है मेरा, लास्ट में ए स्क्वायर आ रहा है. तो मैं यहाँ पे एक दोबारा लिखता कि सर लेंथ ऑफ एल आर का स्क्वायर डैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर डैट इज इक्वल टू 656 अपॉन 25. दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर. यही तो आंसर हो गया मेरा. अब देखो कौन सा ऑप्शन राइट है. तो ऑप्शन 656 अपॉन 25. तो आई थिंक ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, राइट.